हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है? जब भी हमें कोई रिकॉर्ड अपना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डिस्प्ले करवाना होता है तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज इज़ यूज टू सॉर्ट द डाटा ऑफ रिलेशन मीन्स टेबल होता है, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कोई भी टेबल का अगर डाटा या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें देखना हो तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज लगाते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने वाले हैं, बाय डिफ़ॉल्ट डाटा इज़ नॉट इंसर्टेड इन एनी ऑर्डर। जब भी हम डेटाबेस में एंट्री करते हैं टेबल में जब भी एंट्री करते हैं तो कोई उसमें डिफ़ॉल्ट ऑर्डर नहीं रहता है। ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग क्लॉज इज़ अप्लाइड इन ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है जब हम क्वेरी कर रहे होते हैं, सपोज़ करो आपने ऑर्डर बाय के साथ असेंडिंग और डिसेंडिंग ना लगाया हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उस क्वेरी का वो हमें असेंडिंग में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंटैक्स इसका कैसा है, कैसे हम राइटिंग स्टाइल इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट लिखना होगा। सेलेक्ट स्टार अगर तब हम यूज़ करेंगे जब पूरे होल टेबल पे हमें ऑर्डर बाय लगाना हो। ठीक है ना, ये और कॉलम नेम्स। ठीक है ना, पूरे कॉलम नेम्स या हमें होल टेबल ना डिस्प्ले करा के कुछ कॉलम नेम को ही डिस्प्ले करवाना हो तो वो कॉलम नेम दे देंगे। और फ्रॉम टेबल का नेम, ऑर्डर बाय, ऑर्डर और बाय में स्पेस होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कॉलम, ठीक है, कोई जो कॉलम को आप बेस मानना चाहते हो, ठीक है, उस कॉलम को आप किस तरह डिस्प्ले करवाना चाहते हो, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में। ठीक है, और कॉमा, सेकंड कॉलम का नेम, उस कॉलम को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो जब डबल कॉलम हमें डिस्प्ले करना हो, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग में, तो वो भी हम क्वेरी में करके देखेंगे कि वो किस तरह होता है, क्या क्राइटेरिया उसमें यूज़ किया जाता है डिस्प्ले करने का। एक टेबल मैंने पहले से ही बना रखा है, टेबल का नेम है उसका स्टूडेंट्स, ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो इस पर हम क्वेरी करके देखते हैं कैसे। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय, सपोज़ करो हमें ऑर्डर बाय मार्क्स से करना है, मार्क्स हमने दिया, सेमीकोलन, एंटर। अब मार्क्स सिर्फ हमने देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं इसमें लगाया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम अनुसार, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है ना, जैसे 55, 74, 81, 89, 95, 95। ठीक है ना, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो अगर हमें डिसेंडिंग में करना हो तो हमें यहाँ पे लिखना होगा DESC। ठीक, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास मार्क्स डिसेंडिंग, कॉमा, और एक सेकंड कॉलम की हम क्वेरी देते हैं, क्लास असेंडिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जैसे ये मैंने आउटपुट दिया है तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, मार्क्स डिसेंडिंग। मार्क्स तो हमारे पास डिसेंडिंग में, जैसे 95, 95, 89, और क्लास असेंडिंग। असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम अनुसार, जैसे 8, 12, 10। अब देखिए यहाँ पे डाटा जो है 8, 12, 10 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखो जैसे हमने दो कॉलम्स दिए हैं, मार्क्स डिसेंडिंग और क्लास असेंडिंग। जब भी दो कॉलम, सपोज़ करो हमारे पास टेबल है, ये मेन टेबल है, ये वाला मेन टेबल है, ये, तो इसमें हमने क्लास क्वेरी दी हुई है, जैसे क्लास और मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क्स दिया, तो मार्क्स जब मान लीजिए दो डाटा सेम हो जाएंगे, जैसे 95, 95 दोनों सेम है, ठीक है, तो ये सेकंड क्वेरी को देखता है, क्लास को। क्लास हमने क्या दिया हुआ इसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो क्लास अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये क्लास को पहले देखेगा, ये क्लास किस ऑर्डर में है। जैसे 95
ये 95 है, तो क्लास हमारे पास असेंडिंग है ना, तो सबसे पहले 8 देगा, फिर वो 12 लिखेगा। ठीक है, तो यही हमारे पास आउटपुट में ये आया हुआ है 8 12, फिर 10 11 10 9, इस तरह हमारे पास डाटा डिस्प्ले हुआ है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे ये हमारे पास टेबल है हमारा, ठीक है, और मैं क्वेरी लगाता हूँ इस पर, ये क्वेरी लगा रहा हूँ, मार्क्स डिसेंडिंग और क्लास असेंडिंग। ठीक है, तो मार्क्स डिसेंडिंग और क्लास असेंडिंग है, तो सबसे पहले ये मार्क्स को चेक करेगा। देखिए मार्क्स हमारे पास 95 है, 74 89 55 81 95। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले हमें क्या देगा 95। ठीक है, फिर 95 एक और है हमारे पास, दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये मार्क्स को नहीं चेक करके क्लास को चेक करेगा इसकी। तो क्लास क्या है, एक 95 की क्लास है 12 और एक 95 की क्लास है 8। ठीक है, और क्लास किस ऑर्डर में हमें करना है, असेंडिंग में। तो हम क्लास को जब चेक करेंगे तो 8 को पहले डिस्प्ले करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्लास जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो क्लास क्योंकि दोनों डेटा मैच कर रहे हैं मार्क्स के, तो क्लास को आप सबसे पहले 8 लिखोगे, 8 फिर मार्क्स 95 और फिर 12, 8 के बाद 12 लिखा जाएगा, फिर 11 फिर 10 फिर 9। ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा इसे। इसको मैं एंटर करके देखता हूँ, देखो इस तरह हमारे पास डाटा आ गया। तो सबसे पहले 8 लिखा हुआ 95, फिर 12 लिखा है। देखो इसने क्लास को चेक किया है, दोनों डाटा मैच कर रहे थे तो क्लास को चेक किया। तो क्लास 8 12 फिर 10 11 10 9। ठीक है ना, अब एक दूसरी क्वेरी करके देखते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर दोनों ही रिकॉर्ड सेम हो, जैसे मार्क्स और क्लास दोनों में, जैसे मार्क्स में 95 और क्लास में 12, फिर मार्क्स में 95 क्लास में 12, तो दोनों ही रिकॉर्ड मतलब उसी सीक्वेंस में ही डिस्प्ले होंगे। ठीक है ना, मतलब तब चेक करने का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा उसमें, जो जैसे सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है ना, एक दूसरी क्वेरी करके देखते हैं हम। इसमें लिखते हैं हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय क्लास DESC और मार्क्स ASC असेंडिंग ऑर्डर में। एंटर करते हैं। अब हमारे पास क्या क्वेरी डिस्प्ले होगी, क्या रिज़ल्ट आएगा। जैसे क्लास है तो सबसे पहले हमने क्लास दिया ना, तो ये बेस क्लास को मानेगा, मतलब क्लास के अकॉर्डिंग ही चलेगा ये। तो सबसे पहले एक क्लास को असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। सबसे पहले 12 हमारे पास आएगा। ठीक है, अब देखो 2 12 हैं, 2 12 हैं और इनके मार्क्स भी सेम है। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, सिर्फ क्लास को चेक करेगा पहले। ठीक है, तो 12 12 क्या करेगा, सेम लिख देगा वैसे ही, 12 95 12 95 पहले। ठीक है ना, चेक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसको सेम ही रिकॉर्ड जब मिलेंगे। तो फिर उसके बाद आएगा 11 81 फिर 10। अब देखो 10 के भी दोनों रिकॉर्ड सेम है, तो ये क्या चेक करेगा, 10 के मार्क्स चेक करेगा ये। ठीक है ना, मार्क्स असेंडिंग में है तो हमारे पास सबसे पहले 74 आएगा 10 का, फिर बाद में 89 आएगा। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद 9 आएगा। अब हम एंटर करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए 12 12 फिर 11 फिर 10 74 वाला, फिर 10 89। ठीक है, फिर 9 55। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या है, क्लास को चेक करेगा, जो हम सबसे आगे देते हैं ऑर्डर बाय में उस कॉलम को बेस मानेगा। ठीक है, मान लीजिए इस जो फर्स्ट कॉलम का नेम हमने दिया उसमें रिकॉर्ड्स अगर मैच कर रहे हैं तब वो सेकंड कॉलम को चेक करता है। ठीक है, और अगर सेकंड कॉलम में भी सेम ही रिकॉर्ड है तो वो उसी सीक्वेंस में ही डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो मैचिंग का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो कमेंट में या मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आ पाएगा। थैंक यू।